नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक एहसास है, एक प्रेरणा है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सचिन रमेश तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे के एक सार यानी एक समरी की। हमारे पास यही सोर्स है आज। और इसी सार के जरिए हम उनके सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो आज का इरादा यही है कि इस सार से सचिन तेंदुलकर की जिंदगी के जो खास पल हैं, जो मुश्किलें आईं, उनकी जो ज़बरदस्त कामयाबियां रहीं और उनके जो उसूल थे जिनका जिक्र इस सार में है, उन्हें समझें। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, जिससे शायद शुरू करना चाहिए, हाँ, वो ये कि सार कहता है कि उनके दौर में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहा, वो एक जुनून, एक जैसे धर्म बन गया। हाँ, और वो खुद एक पूजनीय हस्ती जैसे बन गए। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी। तो इसी नजरिए से देखते हैं कहानी को। बिल्कुल, चलिए खोलते हैं इसे। और हाँ, ये साफ कर दें पहले कि हम जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह से इसी सार पर आधारित है जो हमारे पास है। हम कोई बाहर की जानकारी इसमें नहीं जोड़ रहे। हाँ, फोकस इसी सार को समझने पर रहेगा। तो शुरू करें बचपन से। मुंबई 24 अप्रैल 1973। सार में यही जन्म की तारीख दी है। हाँ, और बचपन की बात करें तो सार ये नहीं कहता कि उन्हें क्रिकेट सीखना पड़ा। अच्छा। सार कहता है कि उनमें एक असाधारण प्रतिभा थी, मतलब वो पैदाइशी टैलेंट वाली बात बहुत कम उम्र में ही दिखने लगी थी। और यहीं पर देखिए कोच रमाकांत आचरेकर सर का जिक्र आता है सार में। हाँ, उनकी भूमिका तो बहुत अहम रही। बिल्कुल। तो सार ये कहता है कि प्रतिभा तो थी, पर उसे तराशने का, सही दिशा देने का काम कोच ने किया। उन्होंने नींव मजबूत की। और वो नींव कितनी मजबूत थी इसका पता तो काफी जल्दी चल गया है ना। हाँ, बिल्कुल। सीधा उनके पहले बड़े इम्तिहान पर आते हैं। सार बताता है 1989 पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू। और उम्र सिर्फ 16 साल। मतलब आज सोचकर भी अजीब लगता है, 16 साल का लड़का। और वो भी पाकिस्तान में, उनके गेंदबाजों के सामने। वसीम अकरम, वकार यूनिस, जबरदस्त अटैक था वो। सही कहा। और सार सिर्फ उम्र पर नहीं रुकता, वो कहता है कि उनके साहस और तकनीक ने सबको हैरान कर दिया था। और ये बात सीधे जुड़ती है उस मजबूत नींव से जिसका जिक्र आचरेकर सर के हवाले से है। हाँ, मतलब सिर्फ स्किल नहीं सिखाई होगी, मानसिक तौर पर भी तैयार किया होगा। 16 साल की उम्र में वो प्रेशर झेलना, वो भी उस लेवल की बॉलिंग के सामने, ये सिर्फ हुनर नहीं, हिम्मत का भी खेल है। सार इस हिम्मत पर जोर देता है। और हिम्मत की जरूरत तो उन्हें आगे भी पड़ी। ऐसा नहीं था कि बस डेब्यू किया और सब आसान हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। सार बताता है कि शुरुआती करियर में चोटें भी लगीं। मतलब ये सफर आसान नहीं था। हाँ, और आजकल तो स्पोर्ट्स साइंस इतनी आ गया है, रिकवरी वगैरह, उस जमाने में ये और मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और सार में एक छोटी सी लाइन है पर बहुत दमदार है, कभी हार नहीं मानी। सुनने में शायद ये थोड़ी फिल्मी लगे, पर उस दौर के हिसाब से सोचिए, चोट लगना, फिर वापसी करना, आज की सुविधाएं भी नहीं थीं। ये वाकई एक अलग लेवल का जज्बा दिखाता है। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जज्बा सिर्फ चोटों से लड़ने तक नहीं था। हाँ, शायर उनके खेल के कुछ खास गुणों की बात करता है। अनुशासन, एकाग्रता और समर्पण। अच्छा। तो क्या ये गुण उसी कभी हार न मानने वाले जज्बे का हिस्सा नहीं है? मतलब बिना अनुशासन के, बिना फोकस के आप बार बार चोट से उभर कर कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल सही कनेक्शन है ये। शायर इन गुणों को, अनुशासन, एकाग्रता, समर्पण, उनकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी बताते हैं। और ये सिर्फ मैदान पर नहीं दिखते होंगे, है ना? ये तो उनकी रोज की जिंदगी, उनकी ट्रेनिंग, उनकी पूरी सोच का हिस्सा रहे होंगे। हाँ, जैसे शायर में जिस तरह से लिखा है, लगता है कि ये उनके खेल की बुनियाद थे, सिर्फ अच्छी बातें नहीं। बिल्कुल। जैसे एकाग्रता की बात करें, घंटों तक क्रीज पर टिके रहना, हर गेंद को उसी ध्यान से खेलना, ये बिना जबरदस्त कंसंट्रेशन के तो मुमकिन ही नहीं है। और इसी जज्बे, इसी अनुशासन, इसी समर्पण का नतीजा वो बड़े बड़े पल हैं जिनका जिक्र सार में है। हाँ, जैसे वो 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक। वो आंकड़ा, मतलब आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। 100 शतक सारे से उनकी महान उपलब्धियों में गिनता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? अगर हम पीछे की बातों से जोड़ें, वो 16 साल का डेब्यू, वो चोटें, वो जज्बा, वो अनुशासन, हाँ, तो ये 100 शतक उस पूरी यात्रा का, उस मेहनत का सबूत बन जाते हैं। सार भी ने इसी तरह दिखाता है, सालों की लगन का नतीजा, हर शतक के पीछे की कहानी होगी। बिल्कुल। और फिर आता है 2011 विश्व कप। सार इसे सचिन का सबसे बड़ा सपना कहता है। हाँ, ये बहुत खास है। मुझे तो वो पल याद है, पूरा देश जैसे एक हो गया था। और उनके लिए कितना इमोशनल रहा होगा वो जीतना,
और फिर टीम का उन्हें कंधों पर उठाना। और सार का इसे सबसे बड़ा सपना कहना ये दिखाता है कि इतने सारे व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने के बाद भी टीम की जीत, देश के लिए जीतना उनके लिए क्या मायने रखता था। सही बात है। ये उनके टीम मैन होने का सबूत है। और फिर भारत रत्न। सार बताता है कि वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें ये सम्मान मिला। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ खेल का सम्मान नहीं है, शायद ये उस असर का भी सम्मान है जो उन्होंने समाज पर डाला, जिसका जिक्र सार ने शुरू में किया था, क्रिकेट को धर्म बनाने वाली बात। तो ये तो हुई मैदान की बातें, रिकॉर्ड, सम्मान। लेकिन सार मैदान के बाहर की जिंदगी और उनके उसूलों पर भी आता है। हाँ, आता है। एक बात जो साफ तौर पर कही गई है वो है परिवार और दोस्तों से उनका गहरा जुड़ाव। हाँ, ये जरूरी पहलू है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत कामयाब लोग थोड़े अकेले से हो जाते हैं या बस काम में डूबे रहते हैं, पर सार के हिसाब से सचिन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। बिल्कुल। और यहीं पर वो बात आती है जो सार में सफलता का मूल मंत्र बताई गई है। अच्छा, क्या है वो? 3 चीजें: विनम्रता, कड़ी मेहनत और धैर्य। सार कहता है कि यही सफलता की असली कुंजी है। विनम्रता, कड़ी मेहनत और धैर्य। देखिए, कड़ी मेहनत और धैर्य तो उनके करियर में साफ दिखता है। हाँ, वो तो है। लेकिन विनम्रता, इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत, लोग उन्हें भगवान कहते थे, उसके बाद भी विनम्र बने रहना, ये कैसे मुमकिन होता होगा? और सार इसे सफलता की कुंजी बता रहा है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये विनम्रता वाली बात, इस पर मैं भी सोच रही थी। क्या सार कोई उदाहरण देता है कि ये विनम्रता दिखती कैसी थी उनके व्यवहार में, या बस एक सिद्धांत की तरह बताया है? सार कोई खास किस्सा तो नहीं बताता, लेकिन जिस तरह वो इस मंत्र को रखता है, विनम्रता, कड़ी मेहनत, धैर्य, लगता है ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। शायद उनके फैसलों में दिखता हो, साथी खिलाड़ियों के साथ बर्ताव में या मैदान के बाहर आम लोगों से मिलने में, पता नहीं। पर सार का इसे असली कुंजी कहना ये दिखाता है कि इसे सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि कामयाबी के लिए जरूरी माना गया है। तो अगर हम ये सब जोड़ें, बचपन का टैलेंट, कोच का साथ, वो कम उम्र का डेब्यू, मुश्किलें, चोटें, वो कभी हार न मानने वाला रवैया, अनुशासन, फोकस, समर्पण, वो 100 शतक, विश्व कप का सपना, भारत रत्न, परिवार का महत्व और आखिर में ये मंत्र, विनम्रता, मेहनत, धैर्य। हाँ, तो इस सार का निचोड़ क्या है? मतलब किताब क्या कहना चाह रही है इस सार के मुताबिक? मुझे लगता है सार के हिसाब से देखें तो 3 मुख्य बातें। पहली तो सीधी सी है, जो सार में लिखी भी है, हर सफलता के पीछे संघर्ष छुपा होता है। हाँ, ये तो सच है। और सचिन की कहानी के साथ ये बात और वजनदार लगती है। सार इसे दिखाता है, सिर्फ कहता नहीं। ठीक है, और दूसरी सीख जो मुझे सार से लगती है वो है, सपनों को पूरा करने के लिए समर्पण जरूरी है। जैसे विश्व कप का सपना। हाँ, या 100 शतक का। सार ये कहता है कि ये सपने सिर्फ सोचने से नहीं मिलते, इनके लिए खुद को पूरी तरह लगाना पड़ता है। उनका जो अनुशासन और एकाग्रता थी, वो इसी समर्पण का सबूत है। और तीसरी बात, वो शायद विनम्रता से जुड़ी होगी। बिल्कुल। तीसरी और शायद सबसे गहरी बात जो सार कहता है, वो है सच्ची महानता विनम्र बने रहने में है। ये सीधे उनके सफलता के मंत्र से जुड़ता है। सार ये कहना चाह रहा है कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, अगर आप में विनम्रता नहीं है तो वो महानता शायद सच्ची नहीं है या खोखली है। तो ये सार सिर्फ एक क्रिकेट कहानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से जिंदगी जीने के फलसफे पर भी बात कर रहा है। कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आया लड़का दुनिया के टॉप पर पहुंचता है, लेकिन किन उसूलों के साथ। सार इसे युवाओं के लिए प्रेरणा कहता है, और शायद इसीलिए। हाँ, सार का अंदाज यही है। ये रनों और विकेटों से आगे की कहानी है। ये मेहनत, लगन और मूल्यों की कहानी है। मतलब टैलेंट जरूरी है, पर काफी नहीं। हाँ, उसे तराशना पड़ता है, मेहनत से, अनुशासन से, मुश्किलों में टिके रहना पड़ता है, और जब कामयाबी मिले तो उसे संभालने के लिए विनम्रता और धैर्य चाहिए। सार इन सबको एक साथ लाता है। तो कुल मिलाकर सचिन तेंदुलकर की ये कहानी, जैसा कि प्लेइंग इट माय वे के सार में हमें मिलती है, वो एक असाधारण प्रतिभा के जुनून की कहानी है, संघर्ष की कहानी है, कड़ी मेहनत और फिर दुनिया पर छा जाने की कहानी है। हाँ। लेकिन साथ ही ये उन मूल्यों की भी कहानी है जो इस सफर में उनके साथ रहे, समर्पण, अनुशासन और खास तौर पर विनम्रता। सार हमें ये दिखाता है कि कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों पर भी जमीन से जुड़े रहना मुमकिन है, और शायद जरूरी भी। और यहीं पर आकर एक सवाल मन में आता है,
जो सार के विनम्रता वाले पहलू से जुड़ा है। हाँ। सार कहता है, सच्ची महानता विनम्र बने रहने में है। लेकिन आज का जमाना देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, हर पल की स्क्रूटनी है, 2400 घंटे मीडिया आपको देख रही है। हाँ, ये तो है। के लिए विनम्रता का मतलब क्या होता होगा? क्या वो सिर्फ बाहर से दिखानी पड़ती है या वाकई अंदर से मुमकिन है? मतलब इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर जहां हर कोई तारीफ ही कर रहा हो, वहां अपनी कमियों को देखना, आलोचना सुनना और फिर भी नॉर्मल बने रहना, ये कितना मुश्किल होता होगा। सार हमें विनम्रता का महत्व बताता है, पर यह सवाल छोड़ जाता है कि आज की इस हाइपर विजिबल दुनिया में इस आदर्श को निभाना पहले से कितना अलग या कितना मुश्किल हो गया है। इस पर सोचा जा सकता है।